नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 5000 जीके और जीएस के फैक्ट, जो कि रिवीजन के तौर पर हैं। और ये इसका पार्ट 7 है। पार्ट छः पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा पार्ट 7 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमारा आज का क्वेश्चन है 602वां क्वेश्चन है। 601 तक अपन पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, किनका सामान्य नाम न्यूक्लियॉन है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। जो न्यूक्लियन होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस का मतलब होता है नाभिक, और न्यूक्लियन का मतलब होता है नाभिक में रहने वाले। तो आपको पता है कि जो केंद्रक होता है परमाणु का, यहाँ पर होता है कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियन किसको बोलते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, याद रखिएगा। फिर है, पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्यूमिनियम से हुआ है? तो भूपर्पटी। पृथ्वी जो है वो 3 परतों से मिलकर बनी है। पहली क्या है? भूपर्पटी, यानी कि क्रस्ट। भूपर्पटी है पहली। फिर है प्रवार, और इसके बाद है क्रोड, ठीक है। भूपर्पटी, प्रवार और क्रोड। तो सबसे ऊपरी परत को पूछा है तो ये बनी है सिलिका और एल्यूमिनियम की, याद रखिएगा। फिर किसने लिखा निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल? यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की ने लिखा है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक क्या है? तो वह है निर्यात का विविधीकरण। फिर अब मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो हृदय है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, आप सभी को मालूम है। अगर हृदय की धड़कन रुक जाए तो जीवन खत्म हो जाएगा, इसलिए सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? हृदय। फिर है, बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था? तो वो था पुलकेशन द्वितीय। जो चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा था वो था पुलकेशन द्वितीय। फिर है, अबलो नसानी अबना नसे हो पद तुलसीदास की किस कृति में मिलती है? तो ये मिलता है विनय पत्रिका में। तुलसीदास की विनय पत्रिका में मिलता है अबलो नसानी अबना नसे हो, ठीक है। फिर मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। जो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है वो करता है अपना प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ये है ऑक्सीकरण का, यानी कि ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पर लोहे पर जंग लगना। आपको और ऑक्सीडेशन जानना है तो कैसे कैसे याद रखोगे इसको? तो लोहे पर जंग लगना, जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3, यानी कि फेरस ऑक्साइड, ठीक है। तो इस पे क्या ऐड हुआ है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ये भी पूछा जाता है कि जो लोहा है उस पर जंग लगने से उसका भार घटता है या बढ़ता है? तो उसका भार बढ़ता है, ठीक है। लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है जंग लगने से। फिर है, एंजियोस्पर्म के किस कुल से गन्ना संबंध है? जो एंजियोस्पर्म है उस इसके किस कुल से गन्ना संबंध है? तो ग्रेमिनेसी कुल से। गन्ना ग्रेमिनेसी कुल से संबंधित है। फिर ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। फिर है, ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित कन्या को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था अमाजू, ठीक है। अमाजू कहते थे ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित कन्याओं को। अपला है ना, अपला, इस तरह से नाम है उनके, जो अविवाहित कन्याएं थी। फिर है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है, जिसे विश्व की छत कहते हैं। विश्व की छत किसको कहते हैं? तिब्बत के पठार को। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। फिर है, भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? तो 1970-71 में हुई थी। 1970-71 में कृषि जनगणना हुई थी। फिर है, सेन वॉर्स सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेटर्स किसकी लिखी पुस्तक है? तो सेन वॉर्न की है। नाम से ही बन जाएगा आपको कि सेन वॉर्स सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेटर्स, तो सेन वॉर्न की है। और ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो अनार्यों के लिए। आजकल दस्यु बोलते हैं किसको? डकैतों को। और उस समय दस्यु बोला जाता था ऋग्वेद काल में अनार्यों को, ठीक है। तो ऋग्वेद काल में अनार्यों को बोला जाता था दस्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी 5 किलोग्राम का एक सूटकेस पकड़े है, ठीक है। तो उसके द्वारा किया गया
कार्य क्या होगा, तो वो शून्य होगा, क्योंकि उसका विस्थापन नहीं हो रहा ना। जो कार्य होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, विस्थापन गुणे समय। अगर विस्थापन नहीं हो रहा है तो कार्य होगा शून्य। फिर गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, तो गोपथ ब्राह्मण है अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण पूछे जाते हैं। अगर ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण पूछा जाए तो शतपथ ब्राह्मण है। फिर किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना गुना होता है, तो दुगना होता है, यानी कि जो गैस का अणुभार है उसके वाष्प घनत्व का दुगना होता है। ठीक है। हमारा अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1979 में की गई थी। 1979 में अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना की गई थी। फिर यदि राष्ट्रपति यह चाहता है कि किसी बात पर मंत्रिपरिषद विचार करे तो वह इसकी सूचना किसे देता है, तो ये देता है प्रधानमंत्री को। ठीक है। मंत्रिपरिषद से अगर बात करनी है तो इसकी सूचना प्रधानमंत्री को देना होगा, किसको, राष्ट्रपति को। फिर अब मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1947 ईस्वी में। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना 1947 ईस्वी में की गई थी। फिर एक कोश की जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया, तो ल्यूवन हॉक ने किया था। ठीक है। एक कोश की जीवों का अध्ययन किया था ल्यूवन हॉक ने। और अगर जीवाणु जीवाणु जो वायरोलॉजी होती है, ठीक है, वायरोलॉजी के जनक भी कौन है, ल्यूवन हॉक हैं। और जीवाणु की खोज किसने की थी, ल्यूवन हॉक ने। फिर है कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है, तो यह है इक्वाडोर में। ठीक है। इक्वाडोर में है कौन, कोटोपैक्सी पर्वत। फिर केवल किसके प्रयोग के लिए भुगतान को आर्थिक लगान कहते हैं, तो भूमि के प्रयोग के लिए। क्वेश्चन है केवल किसके प्रयोग के लिए भुगतान को आर्थिक लगान कहते हैं, तो भूमि के प्रयोग के लिए। फिर मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में। फिर इल्तुतमिश के राज दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण मिला था, तो ये मिला था मिन्हाज उस सिराज को। इल्तुतमिश के राज दरबार में मिन्हाज उस सिराज को संरक्षण मिला था। फिर है भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा। फिर है सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है गूदेदार पुष्पासन। जो सेब का खाने योग्य भाग होता है वो होता है गूदेदार पुष्पासन। फिर अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली, तो मुसलीपट्टम में खोली थी और 1611 में। ठीक है। 1611 में खोली थी मूसलीपट्टम में, साउथ में। और अगर पूछी जाए कि भारत में पहली फैक्ट्री कब खोली, तो वो खोली थी गुजरात में, गुजरात के सूरत में। ठीक है। फिर भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है, तो सियाचिन क्षेत्र है, सियाचिन है भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल। फिर नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे, तो वो थे हरीश चंद्र मुखर्जी। फिर है विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ था, तो अल्पाइन हलचल के दौरान। अल्पाइन हलचल के दौरान हुआ था विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण। फिर है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था, तो लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में हुआ था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, और जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। ये बात है 1799 की। ठीक है। 1799 में टीपू सुल्तान नहीं रहे थे। फिर पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी, तो पांड्य शासकों की राजधानी थी मदुरई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह के फसलों पर नगण्य या अत्यंत कम रहा, तो मोटे अनाजों पर। हरित क्रांति का प्रभाव मोटे अनाजों पर नगण्य या अत्यंत कम रहा। फिर है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो वो है माजुली द्वीप। ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। और ये कहाँ पर बनाती है, तो असम में बनाती है। ठीक है। फिर किसके निधन के पश्चात गुलजारी लाल नंदा को पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, तो जवाहरलाल नेहरू के बाद। और ऊपर आप क्वेश्चन पढ़ भी चुके हैं कि जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे भारत के पहले, वो थे गुलजारी लाल नंदा, और ये जवाहरलाल नेहरू के जस्ट बाद आए थे। फिर घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है, तो साइंस वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं, स्थितिज ऊर्जा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात क्या होता है, तो 1:4 होता है। ठीक है। जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन गैस का विसरण सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, याद रखना। फिर नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को नागालैंड दिवस मनाया जाता है। और जैन मतावलंबियों ने बोलचाल की किस भाषा को अपनाया था, तो प्राकृत भाषा को, जो कि अर्धमागधी थी। ठीक है। तो जैनियों की प्राकृत भाषा थी
अगर इसी को पूछ लिया जाए तो अर्धमागधी भी याद रखना है और प्राकृत भाषा भी याद रखना है, ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए कि जो बौद्ध थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, उनकी भाषा कौन सी थी, तो वो थी पाली, ठीक है, पाली याद रखना। फिर कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है, तो रॉकी, रॉकी पर्वत है जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, इसको जल विभाजक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। रॉकी एंडीज का नाम सुना होगा, तो रॉकी पर्वत कहाँ पर है, अपना नॉर्थ अमेरिका में, जबकि एंडीज कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में। फिर है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। अगर विश्व में पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग हैं, ठीक है। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में किसने की थी, तो ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी 1884 में। फिर सेंझाऊ सेकंड एवं सेंझाऊ फोर्थ किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान है, तो ये है चीन के, चाइना के हैं सेंझाऊ सेकंड और सेंझाऊ फोर, मानव रहित अंतरिक्ष यान है, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, और ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भारत आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फिर है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, जो पिट्स इंडिया एक्ट था किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे गवर्नर जनरल उस समय 1784 में। हमारा राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह कब मनाया जाता है, तो 14 से 20 नवंबर को मनाया जाता है। फिर अलास्का के किस पर्वत को हजारों धुआरों की घाटी कहा जाता है, तो कटमई पर्वत, ठीक है। फिर वर्ष 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में पुरुषों में सर्वाधिक पदक किसने जीते थे, तो 2010 में राष्ट्रमंडल खेल में जो कॉमनवेल्थ गेम्स से गगन नारंग ने सबसे ज़्यादा, पुरुषों में सर्वाधिक पदक जीतने वाले थे गगन नारंग वर्ष 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में। फिर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार किस क्षेत्र का है, तो वो है विनिर्माण का। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार है विनिर्माण क्षेत्र का, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया का, ठीक है। फिर किस वायसराय के कार्यकाल में विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में किया था। और अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, तो ये कालिदास की रचना है। फिर झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। और कब अलग हुआ था, तो सन 2000 में, ठीक है। किससे अलग हुआ है, बिहार से। फिर सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड, यहाँ पर 20 सेकंड लिखा है लेकिन सही है क्या, 8 मिनट 16 सेकंड। फिर लोकसभा की नियत समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो लोकसभा की नियम समिति, नियत नहीं वो नियम है, ठीक है, थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। नियम समिति का अध्यक्ष होता है लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन गैस का विसरण भी ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष कितने स्तंभों पर आश्रित हैं, तो 20 स्तंभों पर, ठीक है। फिर विश्व का वह कौन सा एक देश है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित है, तो लग्जमबर्ग। विश्व का वह कौन सा देश है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, लग्जमबर्ग। फिर भी आकार की घाटी कैसी स्थलाकृति है, तो नदी अपरदित है, नदी अपरदित है भी आकार की घाटी। फिर पारितंत्र इकोसिस्टम सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, तो एजी टेंसले ने। एजी टेंसले ने प्रतिपादित किया था इकोसिस्टम यानी कि पारितंत्र को। क्वेश्चन है हमारा, उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है, तो उत्पादन की दृष्टि से भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। फिर सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उद्धृत है, तो जो सत्यमेव जयते है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते, जो कि अपना अशोक स्तंभ में लिखा रहता है, ठीक है। फिर गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने हैं, ठीक है, कि रचयिता कौन है, तो नरसिंह मेहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नरसिंह मेहता की रचना है वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। फिर प्रकाश संश्लेषण कैसी क्रिया है, तो ये उपचयक क्रिया है, यानी कि रिडक्शन अभिक्रिया है, ठीक है, अपचयन है। फिर संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग वर्णित है, तो
अनुच्छेद 324 में। आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग वर्णित है। फिर बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन था? तो बिंदुसार का प्रधानमंत्री था चाणक्य। ठीक है। फिर कौन सा ग्रंथ कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो श्रीमद् भगवत गीता। जो कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ है वो है श्रीमद् भगवत गीता। फिर ईरान में पार्लियामेंट के चुनाव किसकी समयावधि कितनी समयावधि के लिए होते हैं? तो 4 वर्षों के लिए। जो ईरान में है वो पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं 4 वर्षों के लिए, और अपने यहाँ होते हैं कितने? 5 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई आकार की घाटी का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो ग्रैंड कैनियन है। जो आई आकार की घाटी का उदाहरण है वो है ग्रैंड कैनियन। फिर किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो मोहम्मद गौरी जो कि विदेशी आक्रमणकारी था, है ना, तो इसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। फिर अब भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो नारियल का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा केरल में। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे महावीर। और काराकोरम हाईवे द्वारा जुड़े देश कौन कौन से हैं? तो चीन तथा पाकिस्तान है। काराकोरम हाईवे जो कि कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में आता है, तो इससे जुड़े देश कौन से हो जाएंगे? तो चाइना हो जाएगा और पाकिस्तान हो जाएगा। फिर चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 1.28 सेकेंड। ठीक है, 1.28 सेकेंड लगता है। ये चंद्रमा से परावर्तित होकर बोल रहा है। ठीक है, वो दूसरा था। ठीक है, 8 मिनट 16 सेकेंड वाला सूर्य से पृथ्वी तक आने में समय लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड, और ये है चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगता है 1.28 सेकेंड। फिर कौन राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी का अध्यक्ष होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। और चीनी का जल में विलयन कौन सा मिश्रण है? तो ये समांग मिश्रण है। ठीक है, चीनी का जल में मिश्रण बनाने से ये समांगी मिश्रण बनता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, फतुहात ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? तो फिरोज शाही आ जाए तो फिरोज शाह तुगलक लगा देना। ठीक है, फतुहात ए फिरोज शाही। फिर वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का संगीत किसने लिपिबद्ध किया? तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को संगीतबद्ध किया है, संगीतबद्ध या लिपिबद्ध किया है। तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर को याद रखिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी कहीं कहीं मिलता है। ठीक है, फिर तटीय रोधिका कैसी स्थलाकृति है? जो तटीय रोधिका है वो कैसी स्थलाकृति है? तो सागरी जल निक्षेपित है। फिर इनसैट 2 के उपग्रहों के लिए स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? तो 1985 ईस्वी 1985 ईस्वी में इनसैट 2 के उपग्रहों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी। फिर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भारत में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? तो कोच्चि में। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई द्वारा भारत में पहला तैरता हुआ एटीएम स्थापित किया गया है कोच्चि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ स्थित है? तो ये हम्पी में है। और हम्पी कहाँ है? ये कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक के हम्पी में है विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं। फिर अंग्रेजी फिल्म सिक्स्थ सेंस के निर्देशक कौन है? तो जो अंग्रेजी फिल्म सिक्स्थ सेंस है इसके निर्देशक हैं एम नाइट श्यामलन। फिर पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो फास्फोरस की। तो फास्फोरस की उपस्थिति के कारण क्या होता है कि ऊर्जा स्थानांतरण होता है। ठीक है, फिर किस आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है? तो नीति आयोग का सचिव। नीति आयोग का जो सचिव होता है वो राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के सचिव के रूप में कार्य करता है। एनडीसी 1952 में बना था, ये भी याद रखना। फिर प्रकाश के व्यतिकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो थॉमस यंग ने किया था प्रकाश का व्यतिकरण। फिर हिडोला महल का निर्माण किसने करवाया? तो हुसंग शाह ने करवाया था हिडोला महल, जो कि धार जिले में आता है, मध्य प्रदेश के धार जिले में मांडू। ठीक है, मांडू एक धार जिले में मांडू है, वहाँ पर हिडोला महल है। ठीक है, जिसका निर्माण करवाया था हुसंग शाह ने। फिर भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष। कौन सी देश अंगुली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है फिनलैंड। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है, जैसे कि अपना जो उदयपुर है वो झीलों का शहर है उदयपुर अपने भारत में।
इसी तरह झीलों का जो देश है विश्व में वो है फिनलैंड। वो उंगली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस युद्ध के बाद जर्मनी एकीकरण संभव हो सका? तो जो जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ वो सूडान के युद्ध के बाद हुआ। फिर भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1969 में, 1000 टाइम पूछा जा चुका है। 1969 ईस्वी में हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। फिर बाबर की तुर्की भाषा में लिखी आत्मकथा का नाम क्या है? तो तुझो के बाबरी है। बाबर की तुर्की भाषा में लिखी आत्मकथा जो थी बाबरनामा, उसका नाम क्या है? तुझो के बाबरी। ठीक है। फिर किस देश ने किसी भी देश को ताइवान से संबंध न रखने की धमकी दी है? तो चाइना ने ताइवान से संबंध न रखने की धमकी दी है किसी भी देश को। मतलब ताइवान से कोई भी देश संबंध न रखे, और अगर ऐसा रखता है तो उसको समझा जाएगा कि उसके राजनीतिक मामलों में, चाइना के राजनीतिक मामलों में दखल। ठीक है, तो धमकी दी है। फिर किस विधि द्वारा द्रवों को पृथक किया जाता है? तो आसवन विधि द्वारा। प्रभाजी आसवन आपने देखा होगा, जो जिससे कि पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम वो काला चिपचिपा तरल पदार्थ होता है, उससे पेट्रोल डीजल बनते हैं। तो कैसे बनते हैं? आसवन के द्वारा। ठीक है। फिर है पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी द्वारा किया जाता है पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन, जो कि अभी समाप्त हो चुकी हैं। अब पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनाई जाती हैं। ठीक है। फिर तंबाकू में उपस्थित हानिकारक एल्कोलॉइड कौन सा है? तो निकोटिन है। निकोटिन के कारण ही तंबाकू हानिकारक है, इसी से कैंसर होता है। ठीक है। फिर मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र को व्यवस्था किस सुधार के अंतर्गत की गई थी? तो मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा दी गया था अलग निर्वाचन। ठीक है। हमारा उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? तो मिर्जा गालिब के को तो आप सभी लोग जानते होंगे, असदुल्ला खां। इनका नाम था असदुल्ला खां मिर्जा गालिब का। ठीक है। मिर्जा गालिब जो कि मशहूर शायर हैं, तो मैं यहाँ पर एक उनकी शायरी बोलना चाहता हूँ। हमें तो इश्क ने निकम्मा कर दिया गालिब, हमें तो इश्क ने निकम्मा कर दिया गालिब, वरना आदमी हम भी थे काम के। ठीक है, तो इनका वास्तविक नाम याद रखिएगा, असदुल्ला खां। इसी के साथ इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। 700 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। हमारा टारगेट कितना है? 5000 क्वेश्चंस का, जो कि हम कंप्लीट करेंगे पार्ट बाई पार्ट। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।